नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, माननीयों की होली किस तरह से होती है ये हमने देखा है कि झारखंड विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष ने खूब जमकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए हैं। और ये तस्वीर जो है इसको देखने के लिए काफ़ी समय लग गया कि एक साथ पक्ष विपक्ष रंग अबीर लगाते हुए नजर आए। होली में यही होता है कि एक दूसरे को जो बोलते हैं कि दुश्मनी भुलाकर आप एक दूसरे को रंग लगाते हैं, यही होली की खूबसूरती है। और लेकिन इस बीच हमारे डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो वो दिखाई नहीं दिए। इस बीच वो दिखाई नहीं दिए। उनका कहना था कि लोगों के बीच हम होली मनाते हैं, लोगों के बीच, जनता की जो समस्या है उसको देखते हुए हम होली मनाते हैं। और लेकिन हम वहाँ से उस जगह से निकल गए जब पक्ष विपक्ष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पर थे, बाबूलाल मरांडी थे और तमाम नेता मंत्रीगण वहाँ पर मौजूद थे, विधायकगण मौजूद थे। और इसी बीच डुमरी विधायक जयराम महतो निकल गए। तो उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों निकल गए वहाँ से, वहाँ तो बहुत ही अच्छा होली चल रहा था, गुलाल एक दूसरे को लगा रहे थे पक्ष विपक्ष, तो उनका साफ कहना था कि जनता की इतनी सारी समस्याएँ हैं और माननीय खेलें ठीक है, हम तो अपने क्षेत्र में जाकर जनता के साथ होली खेलते हैं। इसका ये उन्होंने बताया है कि हर साल हम जनता के साथ में होली खेलते हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच चर्चा ये भी हो रही है कि जो माननीय खेल रहे थे लेकिन जयराम महतो कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, क्या लगता है इसमें कि आखिर उनका कहना है, विधायक जी का कहना है कि हम जनता के बीच खेलते हैं, जनता की इतनी समस्याएं हैं उसे सुनते हैं और हम खेलते हैं, वहीं उनके उसी बीच हम खेलते हैं, उनकी समस्याओं को भी इसी बीच हम सुनते भी हैं। तो इधर जब माननीय खेल रहे थे तो जयराम महतो कहीं दिखाई नहीं दिए। जी जी अनिल, आपने सही कहा। चूंकि जयराम महतो ने एक मैसेज ये दिया है कि मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता के साथ ही होली खेलूंगा। जी चूंकि माननीयों के बीच से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सबसे जो सराहनीय तस्वीर थी वो ये थी कि इस बार हेमंत सोरेन की कैबिनेट के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी विधानसभा के बाहर जो है वो होली खेला। और मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, आपको भी अनिल पता होगा कि 2019 में जब रघुवर दास की सरकार गई थी और हेमंत सोरेन की सरकार आई थी, उस वक्त सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता ही होली खेलते थे, विपक्ष के नेता उसमें शामिल नहीं होते थे। लेकिन आज जब ये तस्वीरें सामने आई सदन के बाहर से, तो ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती नजर आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर के होली खेले। और खास बात ये रही कि रविंद्रनाथ महतो को मीरा यादव, जो कि बीजेपी की विधायक है कोडरमा से और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने जाके रविंद्र राय का उन्होंने पैर छुआ। वो तस्वीरें भी देखिए, हम दिखा रहे हैं। और आपको आज से 5 साल पहले अनिल ये तस्वीरें नजर नहीं आई होंगी विधानसभा के बाहर से। सत्ता पक्ष के ही नेता जो है वही अबीर गुलाल लगाकर होली खेलते थे, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर हेमंत सरकार की अन्य कैबिनेट हो। लेकिन इस बार जो नजर आया है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट करती हुई ये तस्वीरें नजर आई है। देखिए, हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश हैं, प्रदीप यादव हैं, मीरा यादव हैं, बाबूलाल मरांडी यानी कि विपक्ष के नेता भी नजर आ रहे हैं और चेहरे पर खुशी, होली के साथ साथ की खुशी तो है ही, लेकिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर ये नेता एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि भले सदन के अंदर एक दूसरे की बातों से ये सहमत ना रखते हो, एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर के बोलते हो, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें और ऐसा वक्त आता है तो ये नेता एक दूसरे को गले मिलकर स्वीकार करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही जनता के बीच एक संदेश जाता है। होली पर्व एक ऐसा पर्व है अनिल, हिंदू धर्म में होली पर्व को कहते हैं कि गिले शिकवे मिटा करके लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पर भले ही राजनीतिक तौर पर इनके गिले शिकवे हो, लेकिन होली के इस त्योहार ने इनके गिले शिकवे, इनकी राजनीतिक दूरी को खत्म कर दिया। और देखिए इन्होंने कैसे रंग गुलाल लगा करके पूरे विधानसभा में इन्होंने जश्न मनाया। हालांकि जो जयराम महतो के समर्थक हैं वो जरूर यहाँ जयराम महतो को भी देखना चाहते थे, लेकिन जयराम महतो जो है उस दिन जब यह होली खेला गया विधानसभा के बाहर, उस दिन वो थोड़ी जल्दी में निकल गए थे क्योंकि उन्हें डुमरी जाना था और डुमरी की जनता से मिलना था। आपको भी पता है कि जब ये विधानसभा का सत्र चल रहा है तो लंबे समय से सारे विधायक रांची में हैं और सैटरडे संडे के अलावा छुट्टियां, सदन की छुट्टी होने का भी सभी लोग वेट करते हैं। और जब होली के त्योहार को लेकर के सदन
संडे तक स्थगित किया गया, यानी कि रविवार तक स्थगित किया गया। तो जयराम महतो ने सोचा कि क्यों ना जनता के बीच ही जाकर के मैं होली खेलूं, और जाने से पहले जब विधायकों का एक जगह बना होता है विधानसभा में, वहां वो जाकर के मीडिया से बातचीत करते हैं, तो जयराम महतो ने स्पष्ट भी कहा कि वह होली खेलेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो उनकी भी जो बातें थी वो सही थी, और वक्त से पहले अगर ये होली खेली गई होती तो शायद जयराम महतो उस वक्त यहाँ सम्मिलित होते। लेकिन भले जयराम महतो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज से 5 साल पहले से बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। आपको ये भी याद होगा अनिल कि जब सदन के अंदर भानु प्रताप शाही हुआ करते थे, बिरंची नारायण हुआ करते थे, ये नेता इरफान अंसारी को लेकर इतने ज्यादा आक्रोशित और आक्रामक होते थे कि ये सीधे तौर पर होली का बहिष्कार करते थे, खुल करके बहिष्कार करते थे। लेकिन अभी इरफान अंसारी भी, माफ करिएगा, भानु प्रताप शाही भी नहीं है, बिरंची नारायण भी नहीं है, और जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो सीपी सिंह की हम बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, ये वो परिपक्व नेता है अनिल कि ये चीजों को समझते हैं। ठीक है रेखा जी रुकिए, रेखा जी आपसे जी देखिए, हमारे पास जयराम महतो की जो बाइट है, जो उन्होंने कहा कि हम क्यों वहां से निकले, इसको जरा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखते हैं। जी बिल्कुल। तो राजनीतिक होली खेलने में तभी आनंद आएगा जब राज्य की जो जनता है उसके जीवन में थोड़ा खुशहाली हो। अब राज्य की जनता परेशान है और हम राजनेताओं के बीच होली खेलेंगे तो मेरा जमीन हमको इजाजत नहीं दिया, इसलिए हम वहां से। तो राजनीतिक होली खेलने में तभी आनंद आएगा जब राज्य की जो जनता है उसके जीवन में थोड़ा खुशहाली हो। अब राज्य की जनता परेशान है और हम राजनेताओं के बीच होली खेलेंगे तो मेरा जमीन हमको इजाजत नहीं दिया, इसलिए हम वहां से। तो राजनीतिक होली खेलने में तभी आनंद आएगा जब राज्य की जो जनता है उसके जीवन में थोड़ा खुशहाली हो। अब राज्य की जनता परेशान है और हम राजनेताओं के बीच होली खेलेंगे तो मेरा जमीन हमको इजाजत नहीं दिया, इसलिए हम वहां से। तो राजनीतिक होली खेलने में तभी आनंद आएगा जब राज्य की जो जनता है उसके जीवन में थोड़ा खुशहाली हो। अब राज्य की जनता परेशान है और हम राजनेताओं के बीच होली खेलेंगे तो मेरा जमीन। रेखा जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विधायक जी कह रहे हैं कि राज्य की जनता परेशान है और हम राजनीतिक होली नहीं खेलेंगे, तो ये राजनीतिक होली, तो ये जो शब्द है ये तो पहली बार आ रहा है कि राजनीतिक होली, होली तो होली होती है, ये राजनीतिक होली क्या हो गई? और वो जो होली खेल रहे हैं वो होली है और ये राजनीतिक होली, इसमें थोड़ा सा दर्शकों को समझाने की जरूरत है। बिल्कुल दर्शकों को समझाने की जरूरत है, और बिल्कुल मैं कोशिश यही करूंगी अनिल कि मैं आपके सवालों का सही तरीके से जवाब दूं। देखिए, एक विधायक के तौर पर जो जयराम महतो ने कहा है उनकी बातों से मैं थोड़ी सी सहमत रखती हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल सोच है अनिल। इसलिए विधायक के तौर पर उनकी ये बातें सही है क्योंकि उनके लिए जनता सर्वोपरि है। लेकिन अगर लोकतंत्र की दृष्टि से अगर आप उन तस्वीरों को देखिए तो मैं उन तस्वीरों को भी सही कहूंगी और विधानसभा के अंदर राजनीतिक होली को भी सही कहूंगी पर्सनल तौर पर। इसलिए क्योंकि यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाते हैं। और सदन जब होली के बीच होता है और जब सदन चलते हुए बीच में अगर होली आता है तो ये तस्वीरें सिर्फ केंद्र से, सिर्फ राज्यों से नहीं आती है, किसी झारखंड विधानसभा से ये तस्वीरें आती है। ये आपको केंद्र की जो सदन चलते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां से भी ऐसी ही बेहतरीन तस्वीरें नजर आती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर एक विधायक की राय आप समझने की कोशिश करिए तो विधायक भी अपनी जगह सही है कि माननीय जो है वो होली का जश्न मनाए, लेकिन जनता जो है वो नाखुश है। लेकिन एक पहल यहाँ पर हेमंत सोरेन ने की है, वो भी सराहनीय है कि कई महिलाओं के खाते में एक साथ 3-3 महीने के पैसे गए हैं अनिल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाएं एक बार में होली के जो 3 महीने के पैसे गए हैं, यानी कि 2,500 हजार रुपए को अगर आप देख लीजिए तो 2,500 और फिर 2,500 और 6-7 7,500 रुपए अगर जी हम जी रेखा जी हम आपसे रेखा जी हम चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं। हम पीसीआर टीम को बोलेंगे कि वो विजुअल भी चलाएं, वो जयराम महतो क्या कह रहे, किस तरह से होली मना रहे हैं और किस तरह से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली मना, वो तस्वीरें भी बीच बीच में चलाते रहिए। जी रेखा जी क्या बोले? बिल्कुल, पैनलिस्ट में जो लोग भी हैं मैं भी बताऊंगी कि आप लोग वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जनता उन तस्वीरों को देखना चाहती है और आज का जो मुख्य मुद्दा है वो उसी से जुड़ा हुआ है। तो तस्वीरें लगातार आप चलाते रहे ताकि जनता समझ पाए कि हमारी जो विचारधारा है और हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं। जयराम महतो की बात करें और झारखंड विधानसभा की बात करें तो मैं वही कह रही थी अनिल कि जो जयराम महतो ने इस होली को राजनीतिक कहा है, एक विधायक के तौर पर उनकी ये व्यक्तिगत राय उनके हिसाब से सही है
क्योंकि उनके लिए जनता सर्वोपरि है। आपने सदन के अंदर भी देखा होगा, कई ऐसे विधायक हैं जो खड़े होकर के अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधायक ने बीजेपी के कार्यकाल के शिक्षा विभाग और अभी के वर्तमान सरकार के शिक्षा विभाग के बजट को लेकर जो इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बजट में अगर इतना सारा पैसा पास किया जाता है तो फिर ये सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? अगर बजट में करोड़ों रुपए शिक्षा के क्षेत्र में पास हो रहे हैं तो। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो ध्यान आकृष्ट कराया अनिल, वो इस पे था कि जब बीजेपी की सरकार थी तो सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड का कलर भगवा था, और अभी बदलाव ये हुआ है कि हेमंत सरकार आने पर उस ड्रेस कोड का कलर जो है वो ग्रीन है। तो सिर्फ ड्रेस कोड का बदलाव है और इसके अंदर भी भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया है। पहली बार ये सब देखने को मिला है। तो जनता अगर सर्वोपरि है उनके लिए, तो उनकी व्यक्तिगत राय बिल्कुल ही सराहनीय है और उसमें कोई भी हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता है कि करना भी चाहिए किसी को। लेकिन अगर लोकतंत्र की दृष्टि से अगर इन तस्वीरों को आप देखिए तो ये तस्वीरें बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि मुझे जहां तक याद है अनिल, 5 सालों तक जब हेमंत सोरेन की सरकार रही थी, इन 5 सालों में होली आया, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। चाहे वो विपक्ष के दिग्गज नेता क्यों ना हो, विपक्ष की कुर्सी पर विपक्ष के तौर पर अमर बाबी थे, लेकिन जी कभी चलिए रेखा जी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप 5 सालों के बाद की तस्वीर बता रहे हैं कि ठीक है, विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ साथ नजर आया, लेकिन साथ नजर नहीं आया, एक व्यक्ति साथ नजर नहीं आए। वो विधायक जी हैं, डुमरी के विधायक जी, वो बोल रहे हैं हम वहां से चल दिए क्योंकि ये राजनीतिक यही अनिल अपने आप में है कि मैं विपक्ष में नहीं हूँ, मैं विपक्ष का नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं अकेला विधायक विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे विरोध करना है तो मैं खुल करके आपके विचारों का, आपके लाए हुए बजट के प्रावधानों का सराहना भी करूंगा, लेकिन उसके अंदर की कमियां भी निकालूंगा। तो एक नेता तो सब पर भारी है ही, सत्ता पक्ष विपक्ष साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक द्वंद्व के तौर पर हो या फिर राजनीतिक मेल मिलाप के तौर पर हो। लेकिन एक विधायक जो अपनी चीजों पर अडिग है, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है कि इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से अपनी बातों को रखना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से अपनी रूपरेखा तय करना, इसकी सराहना तो होनी चाहिए अनिल। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो इसको नकार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो होली खेल रहे हैं वो होली अलग और राजनेताओं की होली अलग क्यों? इसलिए अलग चूंकि माननीय जनता के बीच जाके खेल रहे हैं और ये माननीय एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, इसलिए उनके हिसाब से वो सही है और ये जो तस्वीरें हैं उनके हिसाब से गलत है। जी रेखा जी, जी रेखा जी, उन्होंने इन सारी चीजों को नकारा नहीं, तो व्यक्तिगत तौर पर जयराम की सोच सही है अनिल। रेखा जी, आपको ऐसा नहीं लगता या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लीक से हटकर जो अलग हटकर दिखाने की कोशिश है, या फिर सचमुच में विधायक जयराम महतो सचमुच में कुछ अलग हटकर करना चाह रहे हैं, या फिर केवल दिखावटीपन है कि हम इस तरह से करते हैं तो भाई ये समझिए? ऐसा तो कुछ नहीं कि ये सही में ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सही में जो विधायक को जो पैसे जो कहा जाए कि जो सैलरी होती है उससे लोगों को बताते हैं कि ये विधायकों की सैलरी है। आज तक तो किसी को पता नहीं चलता है कि विधायकों की क्या सैलरी है, लेकिन वो खुलकर बिंदासपन है वो उनका। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ वो दिखाते हैं और करते कुछ और है, या फिर सही में वो बिल्कुल अलग हटके? जी अनिल, आपके सवाल में समझ गए। देखिए, दिखावा हम 1 या 2 दिन कर सकते हैं, जीवन भर हम दिखावा नहीं कर सकते। सदन के अंदर पहले दिन मैं एक बिना चप्पल के आ सकता हूँ, सदन के बाहर साक्षात दंडवत प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन सदन में हर दिन मैं नंगे पांव जा रहा हूँ तो वो दिखावा नहीं है। आपको याद होगा जब सदन सुचारू रूप से पहली बार स्टार्ट हुआ इन नए विधायकों के साथ, तो कई ऐसे विधायक, चाहे वो रघुवर दास की बहू हो, चाहे वो आरजेडी के नवनिर्वाचित सभी विधायक हो, सभी पहुंचे थे तो उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया था। कुछ लोगों ने नंगे पांव ही प्रवेश किया था, उनमें जयराम महतो भी हैं। लेकिन जयराम महतो को आज भी अगर सदन के अंदर आप देखिएगा तो वो नंगे पांव ही आते हैं। आज तक इन विधायकों ने ना तो अपने आवास को आम लोगों को देने की बात कही,
ना ही कभी अपनी एक सैलरी का उन्होंने जिक्र किया, ना ही उन्होंने ये बताया कि एक विधायक को अपने नाम पर गाड़ी लेना अनिवार्य होता है। ये हमें और आपको आज पता चला कि एक विधायकों की जो सैलरी होती है वो 2 लाख से ज्यादा होती है। एक विधायकों को अपने नाम पर गाड़ी लेना जरूरी है, तभी उन्हें विधानसभा से जो है वो ट्रैवलिंग का जो पैसा होता है वो मिलेगा, अगर उनके नाम पर गाड़ी होगी तब। तो आम जनता इन चीजों से वाकिफ अगर हो पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की बदौलत। अन्य विधायक तो सैलरी का लुत्फ उठाते हैं, गाड़ियां अपने नाम पर करते हैं, लेकिन जनता को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं। तो दिखावा 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 30 के 30 दिन दिखावा नहीं हो सकता। और हम लोग को भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि दिखावा कर रहे हैं तो वो दिखाने का अंत भी होगा। 5 साल है उनके पास, अगर इसी तरीके से वो काम करते रहे तो 5 सालों तक एक व्यक्ति दिखावा नहीं कर सकता। कुछ चीजें उनकी नेचुरल है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जो इंडियन टीम जीती, उस जीत की जो उनकी तस्वीर नजर आई, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि जयराम महतो जब भी राजनीतिक तौर पर अपने काम से फ्री होते हैं तो वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट उनके तन मन में बसा हुआ है और एक वक्त था जब वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी वो जो तस्वीर क्रिकेट देख करके जो खुशी उनकी सामने आई वो एक अलग तरीके से आई। तो कई लोगों ने कहा कि थोड़ा सा दिखावटी है जयराम महतो का ये जो रूप हमने देखा है, क्योंकि जब आउट होने वाले होते हैं तो पूरे चिल्लाते हैं, जब जीतते हैं तब चिल्लाते हैं, दौड़ते जब क्रिकेटर्स दौड़ते हैं तो एक अलग रूप में वो चिल्लाते नजर आते हैं। तो हर किसी ने उन्हें ट्रोल भी किया, किसी ने सराहना भी की, लेकिन अगर आप देखिए तो एक प्यार है, यानी कि जो व्यक्ति राजनीति के बाद फ्री होते ही खेलना पसंद करता है, और खेल सिर्फ खेलना नहीं है, खेल एक व्यायाम भी है। खेल के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। तो उस व्यक्ति का इस तरीके से अपना रिएक्ट करना नेचुरल लगता है। और कहीं से ऐसा नहीं लगता अनिल कि जयराम महतो का ये दिखावटीपन है कि वो लीग से अलग हटकर बातें बोलते हैं ताकि वो हाईलाइट हो। आपको भी पता है कि अभी झारखंड की राजनीति में अगर कोई नेता बिना कुछ कहे हाईलाइट है तो वो जयराम महतो ही है। विधानसभा का बजट सत्र लोग देखते हैं, पहले नहीं इतना देखते थे, लेकिन अब लोग जयराम महतो का वक्त आए, उनको वक्त मिले, इसके लिए लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं कि सिर्फ 1 मिनट नहीं, जयराम महतो को बोलने का वक्त थोड़ा और ज्यादा दिया जाए, क्योंकि उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। कई लोग तो दूर दराज से सिर्फ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जयराम महतो की वजह से देखते हैं। तो ये लोकप्रियता है, और लीग से अलग हट करके चीजों को बोलना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उन्हें अलग दिखाता है। अगर ऐसा होता अनिल तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का वो विरोध करते वो नहीं आते। आपको भी याद होगा कि वो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, मंच पर गए थे, उसके बाद उन्हें ट्रोल भी किया गया था कि मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर मुझे एक माननीय के तौर पर राजभवन से राज्यपाल का इन्विटेशन आया है तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक शादी समारोह से भी तस्वीरें आई थी जहां पर वो हेमंत सोरेन से मिले थे, कल्पना सोरेन से मिले थे। वो दिखाता है कि जब माननीयों के बीच में होते हैं तो उनकी मुलाकात काफी अच्छी तरीके से होती है, लेकिन अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखना है अधिक होकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक फिलहाल वो सही जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही जाते रहे तो जनता के दिलों पर और ज्यादा राज करेंगे अनिल। ठीक है रेखा जी, जरा ये बताइए कि देखिए माननीयों की होली जो है बड़ा वो अपने में ही, अपने फैमिली में और कुछ लोगों जो बहुत ही क्लोज होते हैं उनके साथ तो तस्वीरें आती हैं कि वो होली मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है या फिर कोई जानकारी है कि इस बार डुमरी विधायक जयराम महतो पब्लिक के बीच में रहेंगे, डुमरी में रहेंगे, या फिर अपने घर तक ही सीमित रहेंगे? किस तरह से होली वो मनाने की तैयारी में कुछ ऐसी जानकारी हो तो? बिल्कुल अनिल, आज ही जयराम महतो के डुमरी विधानसभा का एक ग्रुप है जहां पर एक फोटो सामने आया है जिसमें होली का जो कार्यक्रम है डुमरी में आयोजित किया गया है किसी मैदान में, और उसमें आम लोगों को न्योता दिया गया है विधायक जी के साथ आकर के होली खेलने की। और आज भी जयराम महतो ने जो है वो होली खेली है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, यानी कि जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं के साथ। उसकी भी तस्वीरें सामने आ गई है। और कल होली को लेकर के डुमरी के किसी मैदान में, हालांकि मैंने एक झलक बस पढ़ा था अनिल, अभी उस जो मैदान है उसका नाम स्पष्ट तौर पर मुझे याद नहीं है, लेकिन आम लोगों को न्योता दिया गया है। आपने अन्य विधायकों का भी जिक्र किया, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी स्पष्ट करूंगी कि जो भी विधायक क्षेत्र में जाते हैं
वो सब विधायक अपने क्षेत्र की जनता के साथ कोशिश करते हैं कि वो होली खेले। हालांकि कुछ चीजों को हमने भी कवर किया है, चाहे वो राज्य के डीजीपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, जी। सभी के आवास पर जो है वो पत्रकारों के लिए भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें पत्रकार बंधु भी जाते हैं, वो भी शिरकत करते हैं। तो कोशिश होती है सभी माननीयों की कि आम लोगों के साथ भी जुड़े, पत्रकारों के साथ भी जुड़े और होली मिलन का एक कार्यक्रम करें। और जयराम महतो की जहां तक बात रही, उन्होंने भी जो है विधानसभा के होली को उन्होंने अस्वीकार किया कि जनता खुश नहीं है तो मैं माननीयों के साथ होली नहीं खेलूंगा, लेकिन जनता को खुश करने के लिए जनता के बीच जाकर उनके साथ जरूर होली खेलूंगा। चलिए ठीक है, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया रेखा जी। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि होली का जो त्यौहार है वो उसमें एक उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। ज़्यादातर माननीयों की तस्वीरें आती हैं कि अपने आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और वो अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों को बुलाते हैं, पत्रकार बंधुओं को बुलाते हैं। उसके बाद वो होली का रस्म होता है, होली खेली जाती है। लेकिन जयराम महतो ने जिस तरह से कहा है कि मैं पब्लिक के बीच में होली खेलता हूं, और इस बार पूरी तैयारी है कि जयराम महतो पूरे डुमरी के लोगों के साथ में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में, जेएलके के कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरह से होली मनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि होली जो होती है, जयराम महतो की क्या होली होगी इस बार, ये पहली विधायक बनने के बाद वो जो होली है उसकी क्या तैयारी की गई है और किस तरह से लोग खेलेंगे वो हम ज़रूर बताएंगे, वो हम ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। झारखंड निर्माण के 24 साल हुए पूरे। 24 साल का झारखंड